एक छोटे से गांव में सुगना अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। सुगना के तीनों बेटे तरुण, करुण और वरुण अद्भुत शक्तियों के मालिक। ये बात सुगना ने सबसे छुपा कर रखी थी। सुगना दूध बेचने का व्यापार करती थी। तरुण, मैंने दूध दुह दिया है, तुम जाकर प्रमुख जी के घर दूध दे आओ। माँ, इतने सारे दूध का प्रमुख जी क्या करेंगे? उनके घर में शादी है, आराम से ले जाना, गिराना मत। भला मुझसे कभी कुछ गिरा है क्या माँ? तरुण ने दूध का घड़ा अपने सिर पर रख लिया और प्रमुख जी के घर की ओर चल पड़ा। उसका ध्यान भटका और वो एक पेड़ से टकराकर गिरने ही वाला था कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसने पूरी रफ्तार से घड़े को पकड़ लिया। दूध का एक छींटा तक जमीन पर नहीं छलका। आज तो बाल बाल बच गया। तरुण यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर आसपास बस एक कुत्ता था। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। इसके बाद तरुण ने वो दूध का घड़ा प्रमुख जी के घर पर दे दिया। तरुण की तरह बाकी 2 भाई भी चमत्कारी थे। वरुण अपने साथ किसी को भी हवा में उड़ा सकता था और करुण, अरे भाई, ये फूल तो नदी के पास रहकर भी मुरझा गए। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। सुंदर हो जा। करुण के इतना बोलते ही वो फूल वापस खिल गया और उसे देखकर तरुण खुश हो गया। भैया, उन बादलों के पार क्या होगा? पता नहीं, चल देख कर आते हैं। ले चल हमें उन पहाड़ों के पार। तीनों भाई हवा में उड़ते हुए पहाड़ों की ओर चल पड़े। रंग बिरंगे फूल, शांति और खूबसूरत वादियाँ, तीनों पहाड़ों का आनंद ले ही रहे थे कि एक ऋषि मुनि ने उन्हें आवाज लगाई। तरुण, वरुण, करुण। महाराज, आपको हमारे नाम कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। तरुण, तुम्हारी शक्ति रफ्तार है। वरुण, तुम्हारी शक्ति उड़ना है। और करुण, तुम्हारी शक्ति सुंदरता है। तुम तीनों को ये शक्तियाँ एक अच्छे कार्य के लिए मिली हैं। कैसा कार्य महाराज? यहाँ से हजारों मील दूर एक मरुभूमि है, रण की मरुभूमि। वहाँ के लोग बहुत ही दुख दर्द में जीवन काट रहे हैं। तुम तीनों ही उनकी मदद कर सकते हो। उस मरुभूमि को हरियाली में बदल दो, लोगों को जीवन दान दो। जी महाराज, हम ये अवश्य करेंगे। लौटते ही उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, पर मरुभूमि में जाना खतरे से खाली नहीं है। हम जानते हैं माँ, पर शायद हमें ये शक्तियाँ इसीलिए मिली हैं। ठीक है, जाने से पहले हमें इस गांव को भी कुछ देकर जाना चाहिए। रात के अंधेरे में करुण घर से बाहर निकला और उसने गांव की ओर देखा। सुंदर हो जा। करुण के ऐसा कहते ही पूरा गांव सुंदर हो गया। ये छोटे घर बड़े और खूबसूरत हो गए। पल भर में गांव की काया ही पलट हो गई। अब हम यहाँ से जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ले चल हमें रण की मरुभूमि में।
रात के अंधेरे में सुगना का परिवार रन की मरुभूमि में पहुंच गया। अंधेरे में ये कितना खूबसूरत लगता है ना माँ। उतना ही दिन में घातक है बेटा। वो लोग यहाँ वहाँ देख ही रहे थे कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उन पर जाल फेंका। आदिवासी लोग उन्हें पकड़कर अपने नायक के सामने ले गए। बाहरी लोग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग हम पर आक्रमण करने आए हो? नहीं नहीं, हम तो आपकी मदद करने आए हैं। तुम लोग हमारी क्या मदद कर सकते हो? उन्होंने अपनी रफ्तार इस्तेमाल की और तुरंत ही वो लोग जाल से बाहर निकल गए। कबीले का नायक और वहां खड़े आदिवासी लोग हैरान थे। ये तुमने कैसे किया? अपने जादू से, और हम यहाँ तुम सबकी मदद करने आए हैं। वो कैसे? अभी बताते हैं, चलो हमारे साथ। और वो लोग एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पेड़ तो थे पर सारे सूखे हुए। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? सब सुंदर हो जा। करुण के ऐसा बोलते ही सारे पेड़ पौधे जीवित हो गए। उन पर हरे पत्ते लग गए और रंग बिरंगे फूल खिल गए। यही देखते फल भी लग गए। ये देखकर नायक और आदिवासियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सालों से हरे पेड़ पौधे नहीं देखे थे। शुक्रिया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस यहाँ आप लोगों की मदद करने आए हैं। सिपाही, आज से ये हमारे मेहमान हैं और इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। कुछ दिन सुगना और उसके बेटे नायक के घर में ही रहे और फिर एक दिन बरसात शुरू हो गई। मरुभूमि के सारे लोग बरसात में नाचने लगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बरसात है। कुछ दिनों बाद ही हमारा सारा पानी खत्म हो जाएगा और हम एक बार फिर से पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कैसे? जगह जगह जलाशय खुदवा दीजिए। जलाशय तो बन जाएंगे, पर वो भरेंगे कैसे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। वासियों ने जलाशय खोद दिए और अब जब तेज बारिश हुई तो सुगना ने अपने बेटों से बोला, वरुण, तुम तरुण को हवा में उड़ाकर हर जलाशय पर ले जाना और तरुण, तुम अपनी रफ्तार से बारिश के पानी को एकत्रित करके सारे जलाशय भर देना। वरुण तरुण को पहले जलाशय पर ले गया और फिर वरुण ने उड़ते हुए ही बारिश का सारा पानी एकत्रित किया और उस जलाशय को पूरी तरह से भर दिया। उन्होंने मिलकर कई और जलाशय भी पानी से भर दिए। मरुभूमि के लोगों के लिए अविश्वसनीय था। पहली बार उन्होंने इतना पानी देखा था। हे माँ, आपके अद्भुत बेटों ने तो चमत्कार ही कर दिया। इस मरुभूमि को जीवन दान दे दिया। हम आपके आभारी हैं। एक और उपकार कर दीजिए, आज से आप हमारे साथ यहीं रहिए। हम आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। अब हमें भी मौका दीजिए कुछ करने का। ठीक है। उस दिन से सुगना और उसके बेटे उसी राज्य में रहने लगे, पर अब वो राज्य मरुभूमि नहीं बल्कि एक खुशहाल राज्य था। कई साल बीत गए और अचानक एक पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। जादुई भाइयों की मदद मांगी और वो खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वरुण तीनों को उड़ाकर
सरहद के पार ले आया। तरुण ने तेजी से हमला करना शुरू कर दिया, पर दुश्मन की सेना विशाल थी। मुझे नहीं लगता हम हमला करके जीत पाएंगे। मुझे उड़ा कर ले चल वरुण। वरुण ने करुण को हवा में उड़ाया और करुण ने दुश्मन की सेना की ओर देखा। सबका मन सुंदर कर दे। युद्ध करना गलत है। आज से हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। चलो वापस अपने राज्य चलते हैं। अब हम खुशी से रहेंगे। और एक बार फिर तीनों भाइयों की जादुई करामात की वजह से रण की भूमि पर आने वाला संकट टल गया और वहां के लोगों ने तीनों भाइयों को कंधे पर उठा लिया। अब वो उनके भगवान थे। सही कहा था ऋषि मुनि ने, तीनों भाइयों का जन्म इस भूमि की रक्षा करने हेतु ही हुआ था।